हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी पुस्तक दूसरी भाषा और उसका चौथा पार्ट जो एक कविता है और वो है इंद्रधनुष पे। तो आज चर्चा करेंगे इस कविता के सार के बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बता देती हूँ इंद्रधनुष कविता का सार। आकाश में घने काले बादल उमड़ आए, वे बरसे और ऐसा लगा जैसे आकाश में लाखों छेद हो गए हों। वर्षा रुकते ही हरी भरी प्रकृति शोभा देने लगी। सूर्य के प्रकट होते ही सुनहरी किरणें फैली। 7 रंगों का प्यारा इंद्रधनुष प्रकट हो गया, जिसने अपनी सुंदरता से सभी का दिल जीत लिया। यह तो परमात्मा का झूला है। जब वर्षा ऋतु मुस्कुराती है तो वह सतरंगी हो जाती है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं डिटेल में स्टैंजा वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से, यानी पहले पैराग्राफ से पढ़ना। उमड़े बरसे काले मेघ, नभ में जैसे लाखों छेद। वर्षा थमी धरा महकी, प्रकृति दिखती हरी भरी। इसमें कठिन शब्द कौन कौन से हैं? उमड़े का मतलब होता है घिर कर आना, वैसे ही हम कह सकते हैं फैल जाना। बरसे का मतलब होता है बरसना। मेघ क्या होता है? बादल, जिन्हें हम इंग्लिश में क्लाउड्स बोलते हैं। थमी का मतलब रुकी। महकी का मतलब सुगंध से भर गई। यहां मैं लिख देती हूं, सुगंध से भर गई। और प्रकृति का अर्थ होता है कुदरत। ठीक है, अब इन पंक्तियों का क्या मतलब है, कवि क्या कहते हैं इसमें? कवि कहता है कि उमड़ घुमड़ कर काले बादल आकाश पर छा गए हैं। उनसे वर्षा ऐसे होने लगी जैसे आकाश में लाखों छेद एक साथ हो गए हों। वर्षा के रुक जाने पर सारी धरती से सौंधी सी महक आने लगी और सारी कुदरत हरी भरी दिखाई देने लगी। मतलब कवि ने वर्षा के बाद धरती की शोभा का वर्णन किया है। अगला, सहसा सूर्यदेव आए, सोने से किरणें लाए। नभ पर रंगों का मेला, अर्धवृत्त जैसा फैला। अब इसमें जो कठिन शब्द अर्थ है उनके मतलब हम लोग जान लेते हैं। जैसे सहसा का मतलब क्या होता है? अचानक। सूर्यदेव मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सूरज देवता की। ठीक है, वैसे ही अगला शब्द है नभ। नभ का मतलब होता है आकाश। आगे बताया गया है अर्ध का मतलब आधा, वृत्त का मतलब गोला। ठीक है, आधा गोला यानी रेनबो की बात की गई है यहाँ पर। तो चलिए इस प्रसंग का क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें कवि ने इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि वर्षा के बाद का दृश्य बताते हुए क्या कहता है? वे कहता है कि वर्षा रुकते ही अचानक आकाश पर सूरज देवता आ गए और वह अपने साथ सोने जैसी सुनहरे रंग की किरणें लाए। चारों तरफ आकाश में सुंदर किरणें फैल गई। किरणों के फैलते ही आकाश में आधे गोलाकार में
इंद्रधनुष दिखने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे आकाश में रंगों का मेला लग गया हो। मतलब ये कि बरसात के बाद सूर्य निकलते ही इंद्रधनुष की सुंदरता आकाश में बिखर गई। तीसरा स्टेंजा, ये है इंद्रधनुष प्यारा, सतरंगा न्यारा न्यारा, हृदय हार नभ रानी का, मोहित मन हर प्राणी का। अब इसमें कठिन शब्द कौन से है? सतरंगा का मतलब होता है यहाँ पर 7 रंगों का। वैसे ही न्यारा का मतलब होता है निराला, या आप कह सकते हैं अद्भुत। ठीक है, आगे है हृदय हार, मतलब गले का हार, जो आप गले में माला पहनते हैं उसकी बात की गई है, गले का हार। आगे है नभ रानी, नभ रानी यानी आकाश की रानी। तो रेनबो जो है वो आकाश की रानी का हार जैसा वैसा लगता है। मोहित का मतलब होता है आकर्षित। हर का मतलब सभी। ठीक है, और प्राणी का मतलब होता है जीव, या आप कह सकते हैं लोग, उनको भी हम प्राणी कहते हैं। तो इस प्रसंग या इस सत्रों में जो कवि हैं वो क्या बता रहे हैं? कवि ने इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। कहने का मतलब, कवि कहता है कि आकाश में 7 रंगों से रंगा हुआ अद्भुत सा दिखाई देने वाला रंग बिरंगा यह इंद्रधनुष है। यह इंद्रधनुष इतना सुंदर है कि लगता है जैसे आकाश की रानी के गले का सुंदर हार हो। कवि कहता है कि यह इतना सुंदर दृश्य है कि सभी लोगों के मन को मोह लेता है। मतलब ये कि इंद्रधनुष की सुंदरता मन भावन है। चौथा, सुंदर ये प्रभु का झूला, देख देख कर मन फूला, झूला प्रभु के आंगन में, गिरने झूले सावन में। अब इसमें कठिन शब्दों के अर्थ कौन कौन से कठिन शब्द हैं? झूला का मतलब हम कह सकते हैं जैसे स्विंग, जिसे हम कहते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं प्रसन्न हुआ, प्रभु का झूला, जो मतलब प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तब भी इंद्रधनुष निकलता है। और यहाँ पर प्रभु का मतलब शायद आप सबको पता होगा, प्रभु का मतलब होता है ईश्वर। ठीक है, अब यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं? इसमें कवि ने वर्षा के पश्चात आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। और कवि कहता है कि इंद्रधनुष की सुंदरता को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने इस सुंदर झूले को अपने आंगन में डाल रखा है और सावन के मौसम में सूर्य की सुंदर किरणें इस पर झूला झूलती हैं। कहने का मतलब, इंद्रधनुष तो परमात्मा का झूला प्रतीत होता है। पांचवा, वर्षा ऋतु मुस्काती है, सतरंगी हो जाती है, आओ हम भी मुस्काएं, रंग खुशी से खुशी के बिखराएं। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं? इसमें कवि ने वर्षा के पश्चात आकाश में दिखने वाले इंद्रधनुष की सुंदरता का वर्णन किया है। और कवि कहता है कि इंद्रधनुष को देखकर वर्षा ऋतु भी मानो मुस्काने लगती है और उसके रंगों से ये भी सतरंगी हो जाती है। कवि कहता है कि आओ हम भी इंद्रधनुष के समान जीवन में मुस्काएं और खुशियों के रंग बिखराएं। मतलब
कवि ने जीवन में मुस्कान बिखेरने का आह्वान किया है। तो ये थी आज की कविता। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।